और अच्छे रैंक के साथ ये भी IIT में जा रहे हैं। करण जी के पिताजी शिक्षक हैं, एक छोटे से स्कूल में पढ़ाते हैं और ये अपने मेहनत और बलबूते के बदौलत बहुत अच्छे रैंक के साथ ये भी IIT के शुभम बहुत अच्छा लड़का है। इनके पिताजी एजेंट हैं, LIC का कभी काम करते हैं, कभी सहारा का, कभी बजाज का, और घर का खर्चा किसी से चलता है। लेकिन इनका मनोबल बहुत अच्छा है, ये भी IIT में सफल। ये हमारे खास छात्रों में से विकास निगम जी हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं और दिल के भी बहुत अच्छे हैं, मन के भी बहुत अच्छे हैं, मेहनत करते हैं। और इनके पिताजी ट्रैक्टर पर सामान ढोने का, ट्रैक्टर चलाने का काम करके यूपी के रहने वाले हैं और IIT की यात्रा भी पूरी करें। धनंजय खुद एक दुकान चलाते हैं, छोटी सी दुकान चलाते हैं, अपने दुकान चला चला के पैसा बड़ा मुश्किल से जमा करके 2 रुपया, 10 रुपया, 4 रुपया जमा करके किताबों को खरीदते हैं और पढ़ के सुपर 30 का 50 रुपया जो इंट्रेंस फीस है, वो 50 रुपया ही मात्र इंट्रेंस फीस है, उसके बाद रहना खाना सब के लिए। फिर वो 50 रुपया भी इनको जुगाड़ करने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी है और ये आज उस मशक्कत करते हुए, संघर्ष करते हुए IIT की यात्रा को पूरी करें। सबसे पीछे बेंच में आप सुनील कुमार जी के पिताजी मजदूरी करते हैं, हाँ 8 भाई बहन हैं और गांव में रहते हैं, पटना जिले के बसौली में। बच्चा बहुत अच्छा है, ये न कोई ट्यूशन पढ़ पाता था, छुट्टी में नहीं कुछ कर पाता था, बल्कि पिताजी का साथ देता था खेत में काम करने के लिए। लेकिन आज ये IIT में जा रहा है, इनके घर में खुशियाँ हैं। पिताजी बावजूद इसके कि IIT और ITI में फर्क नहीं समझ रहे हैं, लेकिन बच्चा फर्क समझ रहा है कि हमारी परिवार की जिंदगी कैसे बदलने वाली है। उनके बगल में आप सुधीर कुमार बहुत अच्छे बच्चे हैं, इनके पिताजी मोची का काम करते हैं बिहार शरीफ में। एक बार की वाकया है कि जब ये पॉलिश कर रहे थे अपने पिताजी के साथ एक कोई दबंग आदमी के जूते को, तो उसने बड़ा बेइज्जती का बात बोली इनके साथ और बोला पॉलिश कराने के बाद भी पैसा नहीं दिया। उस दिन से सुधीर जी के मन में उग्रवाद की भावना आई कि नहीं, मुझे कोई उग्रवादी संगठन ज्वाइन करना चाहिए। फिर पिताजी ने समझाया कि नहीं बेटा, अगर तुमको बदला लेना है, समाज बदलना है, तो एक शिक्षा ही एक हथियार है, शिक्षा ही एक उपाय है। तब सुधीर जी ने मेहनत किया और अपने पार्ट टाइम में छुट्टियों में पिताजी के साथ जूता चप्पल बनाने का भी काम करते थे और आज पढ़ते पढ़ते इनका अच्छे NIT में भी एडमिशन होने जा रहा है और IIT भी। उनके बगल में हरिमोहन पांडे जी हैं। हरिमोहन पांडे जी यूपी के मथुरा के रहने वाले हैं और वहाँ के इनके पिताजी बटाई खेती लेकर छोटे लोग काम करते हैं, खेती करते हैं। गांव से पहली बार जब निकले तो पटना सुपर 30 को तैयार किया। आप बताइए। हाँ, अश्वनी जी हैं, यूपी के रहने वाले। अश्वनी जी बहुत अच्छे बच्चे हैं और ये भी इनके पिताजी भी हाँ प्राइवेट स्कूल में टीचर है। गांव के एक स्कूल में मुश्किल से 25-30 रुपया महीना मिलता है और ये भी उतना गरीबी को सामना करते हुए, निर्धनता को सामना करते हुए दिखाया कि बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, AC में सोने वाले बच्चों को भी इन्होंने मार्क दिया और दिखाया कि अगर आप में लगन है, सच्ची मेहनत है, तो आप कुछ भी कर सकते। सबको नहीं हो गया। आप उसको अलग से आपको राहुल जी बहुत अच्छे हैं। इनके पिताजी कोई इनके पास रोजगार नहीं है, लेकिन ये मेहनत कर करके इनके पिताजी होम्योपैथ की दवाएं थोड़ी बहुत देहात में बेच करके घर चलाते हैं और राहुल जी ने भी बहुत अच्छा किया। प्रभात पांडे जी के पिताजी शिक्षक हैं, छोटे से स्कूल में 3000 महीना कमाते हैं, लेकिन इनका परिवार बहुत अच्छा परिवार है जो बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया और आज IIT जा वो नहीं। अभिषेक कमल जी हैं। अभिषेक कमल जी के पिताजी छोटे से खेत है इनके पास, वही जमीन के टुकड़े पर पालन लालन नहीं हो पाता है तो बटाई खेत लेके करते हैं खेती। अभिषेक जी ने ABCD पढ़ना उस समय शुरू किया था जब ये क्लास 6 में थे और आज IIT में पढ़ने जा रहे हैं। जो उन तमाम लोगों के लिए एक शिक्षा और संदेश है जो गाँव के स्कूल में पढ़ते हुए सोचते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, साधन नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। उन्हें अभिषेक कमल ने दिखाया कि अगर तुम्हें हौसला है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। जरूरत तो इस बात की है कि तुम्हें कितना मनोबल है, कितनी तुम्हारी इच्छा प्रबल है।
अमित कुमार पटना के रहने वाले, इनके पिताजी के भी पास भूमिहीन किसान है, लोगों से बटाई पर खेत लेकर खेती करते हैं, घर की आर्थिक स्थिति खराब है, भाई बेरोजगार है, दादी बीमार है, फिर भी ये अपना हिम्मत कभी नहीं हारे, बहुत पढ़े और इतना पढ़े कि इनके रैंक को देख के दुनिया वाह वाह कर रही है। राधे श्याम जी यूपी के रहने वाले हैं, बस्ती के रहने वाले हैं, बचपन में ही गिर गए थे, इनकी एक आंख खराब हो गई थी, आंख की रोशनी चली गई, लेकिन इनका हिम्मत नहीं गया बल्कि हिम्मत पड़ा। लोग इनसे मजाक उड़ाते थे, कहते थे भजन सीख लो, डफली ले लो, गाना गाओ, कुछ कमा लोगे, लेकिन इनको ये बात जब भी कोई ऐसा बोलता था कि इनके लिए एक चैलेंज लगता था, इन्होंने कहा कि मैं कुछ अच्छा करूंगा और करके लोगों को दिखाऊंगा, और आज अपने कैटेगरी में 18वां रैंक ला के सबको सन्नाटे में ला दिया। इनके गाँव में खुशी की लहर है। संजीत कुमार बहुत मेहनती छात्र हैं, इनके पिताजी मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, पिताजी मजदूरी करते हैं, ईटा ढोते हैं, दुनिया का बोझ उठाते हैं, कई का मकान बनवाते हैं, लेकिन इनका अपना मकान नहीं है, इंदिरा आवास में रहते हैं। लेकिन आज ये भी IIT कर चुके हैं और IIT में पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। 4-5 साल बाद इनका भी अपना मकान होगा और बहुत बढ़िया मकान होगा और उसमें एयर कंडीशन भी लगा होगा, ऐसा हमें दिखता है। नीतीश कुमार जी भी बहुत अच्छे लड़के हैं, 1 बीघा जमीन है इनके पिताजी के पास, सब्जी का व्यवसाय इनका पिताजी का, सब्जी उगाते हैं और बेचते हैं। कई दफ़ा इनके साथ ऐसी घटना घटी कि एक प्राइवेट स्कूल में जब इन्होंने नाम लिखाया छोटे से प्राइवेट स्कूल में, इनके पास पैसे नहीं होते थे फीस देने के लिए, तो इनके टीचर और प्रिंसिपल घंटों खड़ा रखते थे। जब ये बच्चा खड़ा रहता था उसी समय सोचता था कि अच्छा कल वो मुझे खड़ा, मेहनत में इतना करूँगा कि तुम लोग भी मजबूर हो जाओगे ये बताने के लिए कि नीतीश मेरा स्टूडेंट है। और अभी IIT में जा रहा है बच्चा और लोगों को अचरज में डाले हुए हैं, लोग खुश हैं और इनके प्रिंसिपल साहब भी मिठाई लेकर इनका इंतजार करते हैं। हिमांशु राज जी पटना जिला के रहने वाले हैं, बहुत मेहनती छात्र हैं, इनके पिताजी के पास भी कोई परमानेंट जॉब नहीं है, एजेंट करते हैं का काम, कभी बस का, कभी ट्रैक्टर का, कभी LIC का, घर की दाल रोटी किसी तरह से चल जाती है। एक कमरे के मकान में 8-9 सदस्य रहते हैं, ये उस तंग कमरे में भी ये सपना देखते थे कि जीवन में आगे कैसे बढ़ा जाए, और आज उनका सपना साकार हो गया और IIT में जा ये चारों बता दें, ये चारों बच्चे हमारे गाँव ठीक अब हम अपना कर लेते इन लोगों से भी बहुत हाँ, सोच रहा देखिए एकदम रिपोर्टर जैसा बोल दिए कि है तो आप कहीं भी अपनी नौकरी कर सकते हैं, आप क्या तरह बना के बताइए। चलिए हम बात बना और बना लीजिए, बनाना है।